दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक आज ऐसी कहानी लेके आए हैं। जो लोग बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, बहुत सारा प्यार का फसावा देते हैं, तो वो लोग प्यार मोहब्बत की बातें करना ही भूल जाएंगे दोस्तों। और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी क्या होती है, क्या नहीं होती, इस कहानी के माध्यम से आपको हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पुराने हैं अगर आप, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, राहुल और प्रिया का प्यार स्कूल से चलकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी का राहुल का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने को कहकर प्रिया ने फोन काट दिया था। राहुल ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो प्रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज राहुल ने महसूस किया कि प्रिया की आवाज में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक राहुल के घर की घंटी बजती है। इससे पहले कि राहुल दरवाजे तक पहुंचा, उसकी मां ने दरवाजा खोला। वो प्रिया थी। उसने राहुल को मां को नमस्ते किया और सीधे राहुल के कमरे की तरफ बढ़ गई। राहुल की मां को ये पहले से पता था कि इनको एक दूसरे से मोहब्बत है, इसलिए वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। दोस्तों, राहुल की मां ने राहुल के लिए चाय बनाने को कहा। राहुल ने कहा ठीक है मां। फिर राहुल ने प्रिया को अपने गले से लगा लिया। राहुल की बाहों में सिमटी प्रिया ने अचानक अपना सर राहुल की तरफ उठाया। राहुल का जैसे सीना फट गया। प्रिया की तरफ देखा। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दोस्तों, राहुल समझ नहीं पाया अचानक से क्या हुआ। उसने सबसे पहले प्रिया के आंसू पूछे और राहुल ने प्रिया से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही जैसे वो और टूट गई हो और बिना आवाज के बेहद जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू राहुल का सीना चीर रहे थे। राहुल से रहा नहीं गया। उसने सबसे पहले प्रिया से ये पूछा कि प्रिया से पूछने से पहले दरवाजा बंद किया ताकि प्रिया के रोने की आवाज बाहर ना जा सके। आवाज कमरे के अंदर ही रही। फिर उसने प्रिया को बिस्तर पर बिठाया और फिर खुद फर्श पे जाकर बैठ गया। दोस्तों, प्रिया के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने प्रिया से कहा, जान बोलो ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? आप प्लीज बताओ क्या हुआ? प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए राहुल का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान। हमारे रास्ते आज के बाद कभी एक साथ नहीं होंगे। दोस्तों, राहुल को जैसे झटका सा लग गया हो। उसके उसने प्रिया के हाथों को पकड़कर बोला, और पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा होश है कि नहीं है? तुम होश में हो कि नहीं हो? प्रिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने राहुल का हाथ पकड़कर अपने बिस्तर में बिठाया और बोली, जान अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज मेरी रिश्ता तय कर दिया है और घर में सब बहुत खुश हैं। राहुल पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर प्रिया की सब बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने प्रिया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? हालांकि राहुल की आवाज कांप रही थी। वो जानता था कि सब कुछ अब खत्म हो गया। प्रिया मजाक नहीं कर रही है, बल्कि यही सच है। सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर बोली, क्या तुम्हें ये सच में मजाक लग रहा है? दोस्तों, राहुल को ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर फर्श की ओर देखने लगा। सब कुछ धुंधला दिख रहा था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत प्रिया उसे तोहफे में
दिए थी। प्रिया बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर तरफ बढ़ी। राहुल अभी भी वैसा वैसे ही बैठा हुआ था। जब प्रिया ने राहुल का नाम लेकर पुकारा तो राहुल हैरान होकर प्रिया को देखने लगा। आज तक जो प्रिया जो उसे जान के अलावा कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसने अपना रंग बदल लिया। उसने हमको राहुल के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अचानक जैसे राहुल को होश आया, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने प्रिया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली हो? सुनकर सर झुकाकर और हल्के से बोली, हाँ राहुल, यही कहने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझ रहे होगे और कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे कि हमारी शादी टूट जाए, मेरे घर वालों को बदनामी हो। राहुल हैरानी से प्रिया को देखता देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार, जिसे यह तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ करने को सोच भी सकता है। दोस्तों, जिससे प्रिया उसके घर वालों का कोई नुकसान हो, क्या इतना ही जानती थी प्रिया उसे? राहुल प्रिया से कुछ कहने वाला था मगर फिर कह न सका। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ प्रिया के सामने जोड़े और दरवाजा खोल दिया। प्रिया जैसे ही कमरे से निकली तो देखा कि राहुल की मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह समझ रही थी कि राहुल की मां ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर प्रिया वहां से चली गई। राहुल की मां ने राहुल के कमरे में चाय रखी और उन्हें राहुल की तरफ देखा। उसकी मां बेटे का दर्द देख न पाई और कमरे से बाहर निकल गई। फिर राहुल ने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लग रही थी। उसे प्रिया का चेहरा याद आ रहा था। प्रिया के आंसू अब उसे नकली से लगने लगे थे और प्रिया के चेहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी लग रही थी। अब वो याद कर पा रहा था, राहुल का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूट गया था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी जिंदगी में भी। राहुल की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में राय जरूर दें और अपनी माता पिता के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। माँ बाप के हिसाब से चले। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में कभी नहीं पड़े। जिंदगी को बर्बाद करने वाली 2 चुटकियों में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।